हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, इस तरह का डिपार्टमेंट देखिए, CSIR हो गया, ICMR हो गया, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जब भी वैकेंसीज निकले सबसे पहले अप्लाई करो। बिकॉज इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में कटअप बहुत लॉ जाती है, उतना कंपटीशंस होता नहीं है। इसका डिपार्टमेंट है NBR बोलते हैं इसको, यानी कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान से ये वैकेंसीज निकाली गई है। और ITI टेक्नीशियन वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी है। मज़ेदार वैकेंसीज है, अप्लाई करने में भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट अपना ब्रांच ज़रूर अपना ट्रीट कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है तो मौका मत छोड़िएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ओर। तो देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड वेरियस पोस्ट, जो कि ऑनलाइन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आप ऑनलाइन फॉर्म आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR की न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की NBRI की ये पहली भर्ती है, पहली परमानेंट भर्ती रिलीज़ की गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस होगी। ऑनलाइन फॉर्म 3 मई यानी कि आज से ही फॉर्म शुरू हो चुकी है। 2 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 2 जून 2025 से पहले फॉर्म आपको अप्लाई कर लेना है। अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। चलिए मैं पोस्ट बताऊंगा, नंबर ऑफ पोस्ट एंड सैलरी। पहली है TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट है 9। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। इसका पे लेवल होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, एक अमेजिंग सैलरी। दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, ये 18 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज इसकी भी देख सकते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलती है। एज अ स्टार्टिंग फेज में TA डे HRA लगा के लगभग 28 से 30,000 पर मंथ आपको सैलरी एज अ स्टार्टिंग फेज में मिलेगी। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंट में फाइनेंस में रिक्रूटमेंट है, एक वैकेंसीज है। और असिस्टेंट जो परचेज में वैकेंसीज है, इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है। ये भी ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। ITI वालों के लिए ग्रुप C है एंड यहाँ पर ग्रुप B है। इसमें से ये लेवल 2 की जॉब बोलते हैं, और TA की जॉब है वो लेवल 3 की जॉब है। अब आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में। टेक्निकल असिस्टेंट की जो एज लिमिट 18 से 28 साल होगी। सैलरी में बात चुका हूँ, बहुत सारी वैकेंसी है, देख सकते हैं। फार्माकोनॉसी की वैकेंसीज एक पोस्ट में मिलेगी, इसमें BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, TA की पोस्ट है, जहाँ पर BSc इन्वायरमेंटल साइंस एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पर एरिया ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा नॉलेज बट डिजेबल है। नेक्स्ट है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पोस्ट निकाली गई है, तो इसमें BSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से कर रखें तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके। फिर आपकी प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई करने, देखिए इसमें एज लिमिट 18 से 33 साल रख दी गई है। ये भी TA की ही पोस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली टोटल सैलरी कितना मंथ मिलेगी देख सकते हैं, 75,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ लगा के, TA DA HRA सब कुछ लगा के 75,000। BSc एग्जैक्टिंग साइंटिफिक या फिर टेक्निकल नॉलेज मेथड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स वाले, तो इसमें आराम से BSc या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी, हॉर्टिकल्चर एंड आपकी क्या था, बायोलॉजी ने क्या था, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर दोनों वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो डियर। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है, तो ये अच्छी पोस्ट है। और एज लिमिट यहाँ पर 28 साल हो जाएगी, 75,000 प्लस सैलरी मिलेगी। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। +2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वो रख दी गई है। और कोई लेटरल एंट्री से किया है, जैसे कि आपने ITI पास आउट करके लेटरल एंट्री से 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो भी एलिजिबल होगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ओके। नेक्स्ट पोस्ट निकल के आती है
इसके साथ में आपको सिलेबस की जानकारी भी दी गई है कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम्स हम इसमें लेने वाले हैं। नेक्स्ट ये ज़रूर चीज़ें आप लोग चेक कर लें, क्योंकि 3 पेपर होगा, 3 तरह का पार्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। सबके लिए अलग-अलग बेसिस पे आपको यहाँ पर पोस्ट डिवाइड की गई है। चलिए आते हैं टेक्नीशियन में। डिप्लोमा की सिर्फ एक ही ब्रांच की पोस्ट है यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब आते हैं टेक्नीशियन में पोस्ट, जो कि फॉर ITI स्टूडेंट के लिए है, मानी जाती है। पहली पोस्ट है ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर या फिर MME के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी देखो यार, मज़ेदार सैलरी है यार, सोच सकते हो 41,237 रुपये। मैंने तो गैस आपको 30,000 बताई थी, जिसमें HRA एंड पक्स ऐड होगा इसमें। तो 41,000 के करीब आपकी सैलरी मिलने वाली है। लेवल डी की जॉब एज ए स्टार्टिंग में, इतना कोई रेलवे वाला नहीं देगा यार, और अच्छी जॉब है माना जाता है यहाँ पे, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तो 10th पास प्लस ITI कंपलसरी चाहिए, ITI होनी चाहिए। विदाउट ITI के ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, जो ट्रेड देखा वही ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास करके अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट से किया है, प्लस 3 साल का मोस्ट एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, PSU सेक्टर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात ITI वाले बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है लेबोरेटरी केमिकल लैब असिस्टेंट क्वालिटी असिस्टेंट में। यहाँ पर भी आपकी सैलरी सेम होगी, 18 से 28 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। 10th पास प्लस ITI, जो डिफरेंट ट्रेड कौन सा एलिजिबल होगा याद रखना, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट। अब कुछ पोस्टें हैं गार्डनर की, फ्लोरिकल्चर की, लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉयल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियंस। तो इसमें 4 वैकेंसीज है अलग अलग ट्रेड वालों के लिए। थोड़ा अजीब ट्रेड देखने को मिलेगी, नई ट्रेड, 28 साल एज लिमिट और सैलरी सेम 41,000। ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेम ट्रेड आपका ऊपर में जो मैंने बताया है। कोपा की वैकेंसीज है यार, तो गर्ल्स वालों मज़ेदार है, जितने भी बहुत सारी गर्ल्स कमेंट करती रहती है कोपा की वैकेंसी नहीं आती है सर, नहीं लाते हैं सर, लोड ईयर आ चुकी है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग बेसिस पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, सैलरी यहाँ पर सेम होगी। ITI कोपा की ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ चुकी है इलेक्ट्रिशियंस की 2 वैकेंसीज है। ट्रेड जान लेना, 41,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी। 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक जनरल के लिए, एक EWS में। तो जनरल में आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल एज लिमिट आप सभी स्टूडेंट के लिए रखी गई है, और यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशंस होगी ITI प्लस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास आउट होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं डियर, तो अप्लाई कीजिए यार, अच्छी पोस्ट है, 41,000 पर मंथ सबको सैलरी मिल रही है, क्या ही चाहिए। फिटर की वैकेंसी एक है, तो ITI फिटर ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर की वैकेंसीज निकाली गई है। हाउस कीपिंग में वैकेंसीज है यहाँ पर, तो ITI हाउस कीपिंग, NCVT SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ITI के लिए मैंने डिस्कस कर दी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्जाम्स होगा, 3 पेपर आपका होगा। ओके, पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा SSC प्लस ITI 10th स्टैंडर्ड रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम्स यहाँ पर होगा। और 1 घंटे के लिए आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश नॉलेज, 25-25 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, 75-75 मार्क्स का। और पेपर 3 होगा आपका ट्रेड से रहेगा, तो जो भी आपका ट्रेड है, अगर आपका ट्रेड मजबूत है तो आराम से एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग, अगर आप इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं, क्योंकि सैलरी अमेजिंग सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है डियर, कोई एक्स्ट्रा डाउट नहीं होनी चाहिए। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। फाइनेंस अकाउंट के लिए पोस्टें निकाली गई है, जहाँ पर 12th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर एंड परचेज में देख सकते हैं 18 से 37 साल, 41,000 सेम सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर भी एग्जामिनेशंस आपका होगा, जो कि पेपर सब में 3 पार्ट होगा, बट इसमें 2 पार्ट रखा गया है, तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट मैथोलॉजी एंड रिलॉक्सेंस, जो आपका ऑर्डर और परचेज में वैकेंसीज है, प्रेफरेंस आपको मिलने वाली है किस फील्ड में, तो ये भी आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, उस पोस्ट की पूरी डिटेल्स आप देखोगे। पार्ट 4 ये वैकेंसीज निकाली गई है, अप्लाई करोगे आप, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन चार्ज तो लगेगा, RS 500 एप्लीकेशन चार्ज होगा। ST SC PW वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है डियर, तो ये चीज़ें आप चेक कर लो। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी होगी, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सो जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। सिलेबस के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जिसको लेकर पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।